पीजी के गेट पर खड़े होकर नैना ने एक लंबी सांस ली। नई जगह, नए लोग, और सबसे बड़ी बात, ये एक कोएड पीजी था। मजबूरी में यहां आना पड़ा था, वरना वो कभी भी अजनबियों के साथ छत शेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पीजी की केयरटेकर आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर सेकंड फ्लोर पर है, रूम नंबर 7। नैना ने बैग उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। दरवाजा खुला। एक सादा सा कमरा, 2 बेड, बीच में मोटा पर्दा और एक कोना जहां पहले से कोई रह रहा था। सामने से एक गहरी आवाज आई, मैं जल्दी सोता हूं, ज्यादा शोर मत करना। नैना चौंक गई। तुम ही रूममेट हो? हाँ, और मुझे किसी के साथ बातें करने की आदत नहीं है, उसने संक्षेप में जवाब दिया। पहली रात। पर्दे के उस पार से धीमी सांसों की आवाजें आ रही थी। नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था, पर उसी डर में कुछ अजीब सा सुकून भी था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर की चुप्पी, फिर जवाब आया, अयान। मैं नैना हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे कोई देख नहीं सकता था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। दोनों बात नहीं करते थे, पर पर्दे के उस पार एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी। एक दिन बारिश जोरों से हो रही थी। नैना की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसके खांसने की आवाजों से अयान की नींद खुल गई। तुम ठीक हो? हाँ, बस जरा सर्दी लग गई है। थोड़ी देर बाद पर्दा हिला। अयान ने बिना देखे एक कप गर्म काढ़ा उसकी ओर बढ़ाया। ये लो, चुपचाप पी लो। नैना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार उस सख्त इंसान के अंदर की नरमी महसूस की। रातें अब बदलने लगी थी। बातचीत होने लगी थी, पर्दे के आर पार। तुम्हें क्या पसंद है? शांत जगहें, चाय और अकेलापन। क्यों? क्योंकि भीड़ में मैंने अपनों को खोया है। नैना चुप हो गई। उसे किसी ने पहली बार समझा था। वो भी अपने दर्द को किसी से नहीं बांटती थी। बचपन की कुछ यादें, कुछ रिश्तों की चोटें, सब उसने मुस्कान के पीछे छिपा रखे थे। अयान, तुम बहुत अलग हो। तुम भी। एक रात जब बिजली चली गई, पूरा पीजी अंधेरे में डूबा था। नैना को अंधेरे से डर लगता था। अयान, तुम हो ना? यहां हूं। पर्दा मत हटाना, बस बात करते रहो। डर लग रहा है, मैं यही हूं। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पाए थे, बिना देखे, बिना छुए। एक सुबह जब नैना किचन में थी, तब उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड मिली, जो उसी पीजी में रह रही थी। उसने कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है, अयान के बारे में कहा जाता है कि उसने किसी लड़की का दिल बुरी तरह तोड़ा था। तभी वो किसी से नहीं मिलता। नैना का दिल धड़कने लगा। रात को उसने पर्दे के उस पार पूछा, अयान, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? लंबी खामोशी। फिर एक भारी आवाज आई, हां, और खो भी दिया। अब किसी को दोबारा खोने का डर है। नैना ने धीरे से कहा, कभी कभी जो हमें तोड़ता है, वही हमें जोड़ भी सकता है। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसी रात पर्दे की उस तरफ की सांसें तेज थी। नैना अब समझ चुकी थी, इन बातों के पीछे एक गहरा दर्द है, और शायद एक अधूरी चाहत भी। कमरा नंबर 7 अब सिर्फ एक रूम नहीं रहा था, वो एक रिश्ता बन चुका था, जो बिना स्पर्श, बिना नजरों के भी दिलों को छू रहा था। जारी है। पीजी की गलियों में अब सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन नैना
और अयान के बीच कुछ बदल चुका था। वो पर्दा अब महज एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उनके दिलों के बीच की लाइन बन चुका था, जो रोज थोड़ा और मिट रही थी। रातें अब लंबी नहीं लगती थी। अयान के शब्दों में अब पहले जैसी दूरी नहीं थी। तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा डराती है? भरोसा करना, नैना ने धीमे से कहा। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने किया, किसी ने तोड़ा है। अयान चुप हो गया। फिर हल्की सी आवाज आई, शायद मैं भी उन्हीं में से हूं, लेकिन चाहता हूं कि मैं अलग हो सकूं। उसने पहली बार अपने जख्म दिखाए थे। एक शाम नैना को कॉलेज की ओर से लेट प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ा। बारिश हो रही थी और वो भीगती हुई लौटी। दरवाजा खोलते ही अयान भड़का। कहाँ चली गई थी बिना बताए? बारिश में ऐसे भीग कर आना जरूरी था? मुझे जरूरत थी वहां जाने की। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, शायद जरूरत से ज्यादा। नैना चौंक गई। उसकी आंखों में जो चिंता थी, वो अब साफ दिख रही थी। तुम्हें डर है मुझे खोने का? उसने पहली बार सीधा सवाल किया। हां, अयान ने बिना हिचकिचाए कहा। पर मैं तो तुम्हारी हुई नहीं। हो सकती हो, अगर तुम चाहो तो। उस रात दोनों ने पर्दे के आर पार हाथ फैलाए। एक कपड़ा था बीच में, मगर दिल अब करीब आ चुके थे। अगले दिन नैना की तबीयत और बिगड़ गई। अयान उसे हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी उसकी तबीयत बिगाड़ रहे हैं, तो अयान ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया, भीड़ में, बिना परवाह किए। तुम्हें पता है, मैं किसी और से नहीं डरता, सिर्फ तुम्हारे चुप हो जाने से डर लगता है, अयान ने कहा। नैना की आंखों में आंसू थे। पर्दा हटा दो ना, अयान। अगर तुम तैयार हो, तो आज रात के बाद ये पर्दा कभी नहीं रहेगा। रात को कमरे में हल्की लाइट जल रही थी। दोनों चुप थे, पर दिल की आवाजें तेज थी। अयान ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? हां, नैना ने कांपती आवाज में कहा। वो पर्दा अब नहीं था। वो पहली बार आमने सामने खड़े थे। अयान ने कहा, मुझे देखना था कि मेरी आवाज के पीछे तुम कैसी लगती हो, और तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। नैना ने मुस्कुराकर कहा, और तुम उस चुप्पी के पीछे बहुत कुछ कहते हो। वो कोई फिल्मी सीन नहीं था, कोई बड़ा कन्फेशन नहीं, बस दो अधूरी आत्माएं जो अब पूरी हो रही थी। अयान ने उसके माथे को चूमा और कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पसंद हो। पीजी में अब सब कुछ बदल चुका था। कमरा नंबर 7 अब वो कमरा नहीं था जहां दो अजनबी रहते थे, बल्कि वो एक दुनिया बन चुका था, जहां पर्दे नहीं थे, बस अपनापन था। कुछ दिनों बाद दोनों ने दूसरा रूम ले लिया, सिर्फ अपना, बिना पर्दे, बिना दूरी के। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा रिश्ता वही देती है, जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और रूममेट 9-7 इंच बन गया था उनकी कहानी का पहला चैप्टर। लेकिन आखिरी पर्दा अब हट चुका था।